और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा है। सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। 19 जुलाई तक कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो 18 जुलाई को सिलीगुड़ी की बीएसएफ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ जवानों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने 3 दिवसीय दौरे पर राज्य पहुंच रहे हैं, जहां पर राजनीतिक, प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री 19 जुलाई तक राज्य में कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अपने कार्यक्रम के तहत वे सिलीगुड़ी स्थित जुमा घाट सीमा चौकी का दौरा करेंगे और जहां पर बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इसके अलावा शाह राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी सरकार बनने के बाद से अमित शाह का ये पहला पश्चिम बंगाल का दौरा होगा, इसलिए इस यात्रा पर राजनीतिक हलकों की भी खास नजर रहेगी। तो ये हमारी खास रिपोर्ट भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए, 18 जुलाई को सिलीगुड़ी की बीएसएफ सीमा चौकी की वार्ता होती हुई नजर आएगी और 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा बहुत ही खास है, क्योंकि अगर हम बंगाल के चुनावों की बात करें तो हमने देखा किस तरीके से पूरी ताकत झोंकते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। 15 दिन का उनका दौरा रहा पश्चिम बंगाल का। ऐसा पहली बार था जब किसी राज्य में 15 दिनों तक रहे चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह, और उसका सीधा सीधा नतीजा हमने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़ों के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आए। तो सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनकी रणनीति काम आती हुई नजर आई। न सिर्फ उनकी नीति, बल्कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की, तो उन्होंने भी खास रणनीति में अपना पूरा अहम योगदान दिया है। बात करिए शुभेंदु अधिकारी की, जो करंट में मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया और इस चुनाव में जीत के लिए पूरी मुमकिन कोशिश की है। तो देखिए, हर तरीके से सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन अब चुनाव के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाएंगे तो क्या कुछ नए समीकरण निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि उनके दौरे से पहले हमने ये भी देखा कि टीएमसी में फूट होती हुई नजर आई है। टीएमसी के तमाम विधायक, तमाम सांसद भी वहां से इस्तीफा देते हुए नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सचिन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सचिन, गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा बहुत कुछ खास रहेगा। इस दौरे में क्या क्या उनकी बैठकें होंगी, किनके साथ मुलाकातें होंगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां? देखिए, अमित शाह जी का जो दौरा है, गृह मंत्री अमित शाह जो बंगाल में आएंगे, यहाँ पर आके उनका जो पहला बैठक है और वहाँ पर जो सीएम शुभेंदु अधिकारी भी रहेंगे, उसके साथ साथ सारे जिले की जो है सारे नॉर्थ बंगाल की जो डीएम, एसपी, जो भी जिलाधिकारी है, पुलिस की भी जो हायर ऑफिशियल है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ पर मौजूद रहने की बात हो चुकी है अभी फिलहाल इस मीटिंग में। और ये सारे जो मीटिंग होगा, ये पूरा मीटिंग होगा सीमा सुरक्षा को लेकर मीटिंग होगा। और बीएसएफ नॉर्थ बंगाल की जो डीआईजी है, उनको भी रहने की बात बोला गया है। बीएसएफ को भी बताया गया है कि सीमा सुरक्षा को लेकर इस बैठक में रहने की पूरा जो इंतजाम है वो पूरा किया जाए। और ये जो सारे मीटिंग होगा, इसमें 3 चीजों को लेकर बात होगा। पहला चीज तो है अवैध घुसपैठ, जो एक बड़ा मुद्दा है बंगाल का अभी फिलहाल। और दूसरी जो चीज होगा वो है इलीगल जो स्मगलिंग होता है, उस स्मगलिंग के बारे में बातचीत होगा इस सारे बैठक में, कैसे रोका जाए उस सारे स्मगलिंग। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात जो है वो होगा चिकन नेक को लेकर। चिकन नेक को और ज्यादा कैसे सिक्योर किया जाए, उसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत होगा। बिल्कुल सचिन, क्योंकि देखिए, सिलीगुड़ी की आप बात करें, चिकन नेक की बात करें, तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश की नजरें वहां पर गड़ी रहती हैं और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मौका निकालकर बांग्लादेश चाहता है कि कैसे भी करके वहां पे परेशानियां खड़ी कर दी जाए। तो ऐसे में सिलीगुड़ी चिकन नेक का ये जो दौरा होगा वो बहुत ही खास रहने वाला है। सचिन, साथ ही आपने अवैध घुसपैठियों की बात की है। देखिए, चुनाव से पहले भी कहा गया और जीत दर्ज करने के बाद भी कहा गया कि अवैध घुसपैठियों को निकाल कर फेंक देंगे। क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, किस तरीके से काम किया जा सकता है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी?
देखिए, बहुत सारे ऑलरेडी एक्टिविटीज जो है पश्चिम बंगाल सरकार में बीजेपी आने के बाद से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फिलहाल अभी जो 2-3 चीजों को लेकर टेंशन अभी भी फिलहाल बंगाल की तमाम बॉर्डर पर, जो बांग्लादेश बॉर्डर है एलएसी है, वहां पर जो तमाम टेंशन बने हुए हैं, वो पहला चीज है अवैध घुसपैठ, जिसको लेकर आए दिन ज्यादातर कोचबिहार के जहां पर बिना फेंसिंग की बॉर्डर अभी तक है, जिसके लेकर जमीन देने की बातचीत अभी भी चल रही है उस कोचबिहार की उस साइड पे। और उसके के साथ साथ मालदा जिले पे भी बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि अवैध घुसपैठ और उसके साथ साथ स्मगलिंग जो लोग करते हैं बांग्लादेश की ओर से, वो सारे लोग बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंडियन फार्मर के ऊपर अटैक करते हुए नजर आए हैं, बीएसएफ के ऊपर जो है पत्थर फेंकते हुए, या फिर वहां पर मॉब लिंचिंग, बॉर्डर पे मॉब लिंचिंग करते हुए देखने को मिला है उन लोगों को। फिलहाल उस सारे मामले पर बातचीत होगा। और उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, आपको पता है कि बंगाल की सरकार की ओर से जब टीएमसी थे सरकार में, तब बीएसएफ को जमीन नहीं मिल रही थी फेंसिंग के लिए, लेकिन सुवेंदु सरकार आने के बाद ही फेंसिंग के लिए जो जमीन चाहिए होता था, वो जमीन के लगभग 30% जमीन अभी तक बीएसएफ को मिल चुके हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो भी जारी है। फिलहाल ये सारे मुद्दे पर बातचीत होगा इस बैठक में, ऐसा खबर मिल रही है। और उसी के साथ साथ बॉर्डर को और ज्यादा कैसे सिक्योर किया जाए, बांग्लादेश की ओर से अगर कोई हरकत होते है उसके रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है, पूरा चीज को लेकर सारे जो कोऑर्डिनेशन है, एक बैठक को कोऑर्डिनेशन मीटिंग के रूप में देख रहे बंगाल की सरकार। बिल्कुल सचिन, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल को सिक्योर किया जाए, बॉर्डर को सिक्योर किया जाए, यही हमारी अभी प्राथमिकता भी है। क्योंकि हमने सिलीगुड़ी का जिक्र किया, चिकन नेक का जिक्र किया, तो हमें भी पता है कि कैसे बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर वहां पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, और ये आने वाले वक्त में हमारे लिए मुश्किलें ना खड़ा कर दे, इसके लिए ये बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ मेरे साथ तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।